अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली यार आप लोगों का आज इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। तो अब आपका केमिस्ट्री का पेपर है और कंप्यूटर साइंसेस का पेपर है, बड़े सब्जेक्ट्स हैं दोनों ही, और इसमें मार्क्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ मैं अभी चूँकि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं लेट नहीं करूँगा। मैं जस्ट अभी एक दफ़ा पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। शाम तक आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन का गेस भी आ जाएगा। MCQs जो है वो मैं आखिरी दिन अपलोड करूँगा, केमिस्ट्री के भी और कंप्यूटर के भी, क्योंकि वो तो उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होना। आपने बस MCQs को देखना, आंसर उनके हल हुए होंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वह शॉर्ट क्वेश्चनिंग और लॉन्ग क्वेश्चनिंग का पोर्शन है, तो वो मैं जस्ट अबाउट टू डिस्कस। तो अब ये है कि आप लोग जो है सबसे पहले जो मतलब वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, ताकि इससे आगे आने वाली सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं, सारी वीडियोस के लिंक्स हैं, फौरी तौर पे आपको मिलते चले जाएं और आप लोगों को जो है कुछ भी सर्च नहीं करना पड़े, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैं साथ में घूम फिर के आपको अपना कॉलेज भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अच्छे वाला कॉमेंट भी करें, दिल वाला। तो गाइज़ अब ये है कि अभी आपको केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम और बताना है कि इन 2-3 दिनों में आपने तैयारी कैसे करनी है। और अदर 2 दिन ही बनते हैं, 3 दिन नहीं बनते। आपने थोड़े वक्त में तैयारी कैसे करनी, कौन सी चीज़ों को प्रेफर करना है, कौन सी चीज़ों को आपने सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, ये मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए तो आप लोगों को ज़ाहिर बात है मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं जी मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी डियर व्यूवर्स, आगे मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। तो टाइम थोड़ा कम है तो हम फटाफट इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो पेयरिंग स्कीम वैसे तो पहले अपलोड की हुई है, लेकिन आज हम इसका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि हमने अपने पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि आपके पास 2 छुट्टियां हैं और 2 छुट्टियों में आपने किस तरह से करना है ये सारा काम। तो गाइज़ आप देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आज पेपर देने के बाद पहले तो थोड़ा रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद गाइज़ आप लोग जो है पेपर की तैयारी शुरू करें। यहाँ पर MCQs हैं, MCQs जो हैं इनको तो फ़िलहाल आप एक साइड पे कर दें। MCQs जो है ये कल नहीं तो परसों तक इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा और उसके आंसर्स भी होंगे। उन्हीं MCQs में से आपको सारा पेपर मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है इसके 2 सेक्शंस होते हैं। तो 2 इसके सेक्शंस होते हैं। तो जो 2 सेक्शंस हैं उसमें आप देखें सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तो इसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। टोटल आपको इसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, अब देखें आप अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें। आपने क्या करना है, देखिए चैप्टर नंबर 3, 9, 14 एंड 16 है, सब में से 3-3 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन गाइज इसमें 14 चैप्टर जो बहुत लेंथी है, 14 चैप्टर जो है इससे आप जान छुड़ा लें। इस चैप्टर से आप जान छुड़ा लें और आप जब इसको चॉइस में रख दें। आपने जो रिवाइज करने चैप्टर 3 करना है, चैप्टर 9 करना है और चैप्टर 16 करना है। 9 और 16 इजी चैप्टर है और 9 वाला जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आगे जाके तैयार करना है, तो इसको लाजमी करें। और तीसरा भी जो है वो आसान चैप्टर है। तो आप ये 3 चैप्टर्स करेंगे, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पर मोर देन नेसेसरी पूरे हो जाते हैं। चैप्टर 14 एक साइड पे कर दें। इसके अलावा भी चैप्टर 1, 2 एंड 5 में से शॉर्ट आना ही नहीं है, तो इन दैट सेंस आपके 4 चैप्टर एक साइड पे कर दें शॉर्ट की प्रेपरेशन में। और ये वाला पोर्शन अगर आप आज ही रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब कल के लिए जो आप काम करेंगे उसको देख लें। तो कल के लिए मतलब 23 ऑफ मई के लिए आपने क्या काम करना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस का तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाना है। मतलब आपने जो सेकंड डे पे जो काम करना है वो है कि सेकंड पोर्शन है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने। टोटल है 12 में से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं 4, 7, 8, 10, 15। अब इसके अंदर जो आपने चैप्टर छोड़ना है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जो है ये काफ़ी मुश्किल चैप्टर है। इसके अंदर इक्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्टूडेंट्स इनको कर नहीं पाते, और अगर आप इक्वेशन कर भी लें तो बैलेंसिंग में आके फड्डा पड़ जाता है और नंबर कट जाते हैं। तो बाकी आप चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 15 कर लें। ये वाले चैप्टर करेंगे। इसमें 7 आसान है, 10 आसान है, 15 ईजी है। तो कुछ बच्चे तो 15 क्वेश्चन जो है 15 चैप्टर जो इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी यूज़ करेंगे, तो 15 चैप्टर आसान है, पूरा कर लें। बस इसमें थोड़ा 8वें चैप्टर पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आपके जो है वैसे भी ये 4 चैप्टर अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके तैयार हो जाते हैं। तो अगर 8वें में से कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो मुश्किल है, तो वो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन की चॉइस है। यहाँ पर चैप्टर 4 आपने चॉइस में छोड़ देना है।
अब ये सेकंड डे का आप काम है, लेकिन सेकंड डे में सिर्फ इतना काम काफ़ी नहीं है, आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 6 चैप्टर है, उसके बाद चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 13 है। तो अब इसके अंदर देखें कि चैप्टर नंबर जो आपने यहाँ से करने हैं 6 एंड 11 कर लें। एक तो 6 जो है वो भी इजी चैप्टर है, और एक जो है चैप्टर 11 ये भी आसान चैप्टर है। तो आप क्या करते हैं, आप इस पूरी पेयरिंग में से आप इन 2 चैप्टर्स को यहाँ से उठा लेते हैं। और ये येलो कलर का कहाँ से आ गया, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो आप ऐसा करें, यहाँ से आप जो है ये वाले 2 चैप्टर उठा लें, 3 और 3 मिलके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। जबकि आप चैप्टर 12 और 13 को चॉइस में छोड़ दें। 12 काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, 13 भी जो है ये अजीब सा चैप्टर है। और अगर आपने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो फिर आपके लिए ये थोड़ा अहमियत रखता है, अदरवाइज नहीं। तो लेकिन मैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी रेकमेंड नहीं करूंगा इसके लिए, वो आगे चल के देखते हैं। तो ओवरऑल गाइस अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से चैप्टर आपने कल शाम तक आपके तैयार हो जाने चाहिए। अब ये देखें चैप्टर नंबर 3 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 15, 16 कल शाम तक, मतलब 23 मई तक आपके ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स हैं ये आपके कवर हो जाने चाहिए। अब देखें अगर आपके ये 7 चैप्टर कवर हो जाते हैं तो आपके 100% शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी, है ना मजे की बात। तो देखें आपके टोटल चैप्टर हैं 16। अब 16 चैप्टर्स में से ये 7 चैप्टर्स करके आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद देखिए 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स जो हैं ये आपके पास चॉइस में आ जाते हैं। तो बाकी चैप्टर कितने गए, मैंने मिस कर दिए हैं। इसमें चॉइस में ज़्यादा बचेंगे आपके पास, चैप्टर 11 भी चॉइस में बचेगा आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5 हाँ 4, 5 हाँ, तो 6 वाला भी इसमें आएगा। यहाँ से मिस प्रिंट हो गया, ये 6 चैप्टर भी जो है ना यहाँ पर आएगा, ये मेरे से मिस प्रिंट हो गया। तो टोटल साथ में 8 चैप्टर आप करेंगे, 8 चैप्टर आप ड्रॉप कर देंगे। तो इसमें जो अटेम्प्ट करने हैं उनमें 6 ऐड कर लें, और जो आपने चॉइस में छोड़ने उसमें चैप्टर 11 ऐड कर लें। अच्छा गाइज, अब 8 चैप्टर करने से आपका 100% पेपर हो जाता है, मतलब 50% प्रेपरेशन जो है कल शाम तक आपने कर चुके होना है। बिकॉज आपका यहाँ इतना पोर्शन करने से आपके जो हैं वो पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। 44 मार्क्स आप ले सकते हैं जस्ट 8 चैप्टर्स करके। तो देखिए कितना बड़ा रिलीफ है आपके पास यहाँ। उसके बाद सेक्शन 2 की तरफ आ जाएं, लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें से आपने 8 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने होते हैं। और ये किस तरह से करने हैं जी गाइस, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपने ये तीसरे दिन का आपका, मतलब सेकंड डे का आपका काम है। पहले दिन में तो आपने ये कर लिया, तो मतलब 24 मई को आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आधे दिन में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाने चाहिए, बाकी आधे दिन में आपने इस चॉइस पे काम करना है, इसमें से चॉइस पे काम करना है। लेकिन जब आप चॉइस पे काम करेंगे तो अन्यवाह नहीं करना। देखिए पहला, दूसरा और 5वां और 11वां इसमें से शॉर्ट आना ही नहीं, पक्का छोड़ दें। ये जो चौथा चैप्टर है इसको बिल्कुल भी ना करिएगा, ये आपके काबू में नहीं आएगा। 12वां चैप्टर जो है, 12वां और 13वां, इसमें से 12वें को छोड़ के 13th वाला करिएगा। 13th जो है इसमें से जो एक्स्ट्रा आएंगे वो आपके लिए फायदे वाले होंगे। 14 चैप्टर जो है, इस 14 चैप्टर में से आपने क्या करना है, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन कर लेना, लाइक सपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, डेंसिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह, ये आपने कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस में से एक आधा लग जाता है। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये चंद एक क्वेश्चंस हैं जिनमें से हमेशा क्वेश्चन लग जाता है। थर्मोप्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, इनको अच्छी तरह से देख लें, ये पेपर में आ सकते हैं। तो चॉइस वाला काम भी आपने कर लेना है, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब आप आधे दिन में लॉन्ग क्वेश्चंस अपने 3 प्रिपेयर कर लेते हो। तो ये प्रायोरिटीज देख लें। सबसे पहली प्रायोरिटी आप रखें 7 + 9 चैप्टर की, इसको आप तैयार करें। 7th भी ईजी है, 9th भी ईजी है, तो ये आपने इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। सेकंड प्रायोरिटी भी आप रखते हैं 8वां और 10वां चैप्टर। इसमें 8वां थोड़ा मुश्किल होता है, 10वां चैप्टर आसान है उतना ही। 10वें चैप्टर में SN1 SN2 में से क्वेश्चन आ जाता है, एलिमिनेशन में से आ जाता है, या फिर इसके जो ग्रिगनर रिएजेंट के रिएक्शंस होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। तो ये पोर्शन रिलेटिवली ईजी हो जाता है। बस 8वें चैप्टर का रिस्क होता है
तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आप जो है सेकंड प्रायोरिटी भी ये रख लें 1+2, वैसे ये थर्ड प्रायोरिटी पे है, 1+2 रख लें, ये तो लाजमी करना आपने। और ऑर्गेनिक उसके बाद 5 और 15 की प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी है। और अगर आप ये चैप्टर 8+10 नहीं करना चाहते तो आपकी ये थर्ड प्रायोरिटी बन जाएगी 5+15। चैप्टर 5 भी आसान है, चैप्टर 15 भी आसान है, लेकिन 5 का फड्डा ये है कि इसमें से पहली दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसमें एंड पे नोबल गैसेस के यूजेस हैं, ब्लीचिंग पाउडर का पूरी डिटेल है, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिएगा, खास तौर पे बेकमैन मेथड से जब ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है, ये मैं अभी गेस्ट अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैं बताता हूँ। तो ये अगर आपके लिए चॉइस है, अगर आपने ये नहीं किया 8वां और 10वां तो फिर आपके लिए ये चॉइस नहीं है, फिर आपके लिए 8वां और 10वें की पेयरिंग चॉइस है। गाइस इस 12वें और 13वें के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ कोशिश करिएगा, आप लोग ना जाएं, इसमें 12वां मुश्किल है, लेकिन चलें 12वें में एल्डोन कंडेंसेशन एंड कैनिजरोज रिएक्शन में से एक क्वेश्चन आ तो जाता है लाजमी, लेकिन प्रॉब्लम 12वें में नहीं है, प्रॉब्लम 13th में है। 13 में से फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो ये इसके अंदर गैस लगाना मुश्किल है, हम नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो एसिटिक एसिड की रिएक्टिविटी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी में जब उसका रिएक्शन SOCl2 के साथ होता है, उसका मैकेनिज्म एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, उसके अलावा NH3 के साथ जो रिएक्शन है वो वाला क्वेश्चन आप लोग कर लें। इसके बाद एंड पे अमाइनो एसिड्स और उससे आगे उसकी सारी डिटेल, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज ये सारा करने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं और आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की भी एक्स्ट्रा डिटेल कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में 12वें और 13वें से बच जाएं और शॉर्ट क्वेश्चंस में 1, 2, 5 और 11 को तो आपने करना ही नहीं है, चौथे से भी बच जाएं, बस 12, 13, 14 इन क्वेश्चंस में 12वें को भी छोड़ दें, 13 और 14 पे ज़रा काम कर लें, आपकी चॉइस अच्छी हो जाएगी। 13 और 14 सिर्फ, बाकी सारे बिल्कुल छोड़ ही दें। तो गाइज ये थी जी स्कीम प्रिपेयर करने की। पेपर आप 3 दिन में अपने पेपर को रिवाइज कैसे करेंगे, अब आप लोग वेट करें गैस का। मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक गैस प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर तक ऑन एयर हो जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें और अब यही है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करें, दिल वाला, और इसका लिंक आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं दिल खोल के करिएगा, बिकॉज इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। तो जो है नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए, ये जितने ज़्यादा लोगों को पहुंचेगी, एक तो अच्छे नंबर आ जाएंगे और दूसरा फेल कोई नहीं होगा जो इस स्कीम को देख लेगा। तो सदका जारिया है जनाब, इसको ज़रूर शेयर करें, जितने लोगों में, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये शेयर कर सकते हैं करें, इग्नोर ना करिएगा। तो बाकी ये है कि गाइज थैंक यू सो मच, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज़ है आपके पेपर के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।